क्या आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद ही श्रावण मास क्यों लग जाता है? हाँ, दक्षिण भारत की परंपरा कुछ अलग होती है, कुछ जगह की मान्यताएं अलग हैं। उनका 15 दिन बाद शुरू होता है अमावस्या से, लेकिन उत्तर भारत में पूर्णिमा के दूसरे दिवस से ही श्रावण मास माना जाता है। और इसके पहले जो एकादशी आती है उसमें कहा जाता है कि देवशनि एकादशी है, अर्थात हमारे देवों को हम सुला देते हैं। लेकिन आप देखिए कि इन्हीं 4 महीनों में सबसे ज़्यादा हम व्रत, उपवास और त्यौहार मनाते हैं, अर्थात इसका तात्पर्य हमको समझना है। श्रावण मास अर्थात श्रवण की क्रिया से है, सुनना है। कहाँ सुने? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तो संतों के सानिध्य में बैठ कर के जीवन का सार ग्रहण करें, शास्त्रों का सार ग्रहण करें। हंस वृत्ति को हम अपनी जगाएं। हंस वृत्ति अर्थात सत्य क्या है, असत क्या है, इसको हम जानें और इसको अपनाएं। यही श्रावण का अर्थ है। शिवत्व को भीतर जगाना है। शिवत्व को भीतर जगाने का तात्पर्य है अपने भीतर जो शिवत्व है, अर्थात जो वैराग्य की भावना है। वैराग्य किसको कहते हैं? जब ज्ञान पूरा हो जाता है, जहाँ भक्ति पूरी हो जाती है। तो हम कहेंगे हमें भक्ति और ज्ञान नहीं चाहिए, हमारे पास में तो बहुत सारे कर्तव्य हैं। देखिए, एक परम कर्तव्य और है आपका, वो है मोक्ष प्राप्त करना। यही भगवान ने इसी हेतु से आपको मानव शरीर दिया है, मानव जीवन दिया है। अन्यथा तो हम 84 लाख योनियों में होकर के आए हैं और हम देखते हैं कि सबके पास पराधीनता है। और कहा जाता है पराधीन सपने हूँ सुख नाही। हम पराधीन थे, अब हम स्वतंत्र हैं, सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इच्छा करने के लिए, और यहाँ तक कि हम भगवान में लय होने के लिए। ईश्वर एक निराकार सत्ता है, वही ब्रह्म कहलाता है, वही परमात्मा, वही आत्मा, और जगत भी वही है। ये जब समझ में आता है, समझने का नाम ही तो अध्यात्म है। समझना है, ना जहाँ प्रवृत्ति है, ना निवृत्ति है, ना छोड़ना है, ना पाना है, बस समझना है। इसलिए संन्यास हमारे भीतर की ही वृत्ति है, कुछ छोड़ने और पाने की बात नहीं है। अपने भीतर का जो शिव है, शिव तत्व है, हमारी चेतना है, वो वैराग्य अर्थात संसार से उपराम हो जाए, समझ जाए संसार की सत्यता को, तो हमारे अंदर वैराग्य आता है। वैराग्य का अर्थ है जो बेकार का था उसको हमने छोड़ दिया, जो हमारी संसारी वृत्ति थी हम उससे ऊपर उठ गए, बस इतना ही है। बाकी कुछ छोड़ने और पाने का नाम ना तो संन्यास है और ना अध्यात्म है। एक अंदर की अंतर्दृष्टि जो शिव का तीसरा नेत्र है वो सबके पास है, आज्ञा चक्र पर, उसे ही हमें जगाना है। जय श्री कृष्ण।